तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके हो, जो आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है सबा इब्राहिम के हम पॉडकास्ट का रिव्यू करेंगे और कैसे इसमें वो अपने पापा को बाहर ले जाकर जो वो अपने भैया भाभी को नीचे दिखाने की कोशिश करती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि सनी क्यों सबके पीछे पर लगा रहता है, सबकी बॉडी शेमिंग करता रहता है, और बात करेंगे जो उसकी नाजा खाला घर पर आई है उसके बारे में, और जो सारा और रिजा की कॉन्ट्रोवर्सी है उस चीज़ के बारे में, और इस बारे में बात करेंगे कि जो उसकी प्रेग्नेंट है वो थ्रू IVF है या नॉर्मल है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सबा इब्राहिम का ये समझ में नहीं आता कि जब उसके भैया भाभी जाते तभी क्यों अब वो अपने पापा को जो है वो बाहर लेकर जाते। क्या मतलब उसकी वो उनकी बेटी है, क्या उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो उनके सामने बोल के भैया भाभी को बोल के कि मैं पापा को आज बाहर लेकर जा लूँ, लेकर जा सके। ये हम हमेशा देखते हैं जब भी उसके भैया भाभी बाहर चले जाए तभी वो अपने पापा को बाहर लेकर जाती है। उसके बाद वरना ऐसे तो उसके पापा एक ही रूम में पड़े रहते हैं बेचारे अकेले, नहीं कोई उनके पास जाता है, बस धर्मदाद उनके पास रहते हैं, तो बस यही रहता है। बट ये आप लोगों ने वो किया होगा, गौर किया होगा कि जब भी जो सबा इब्राहिम है वो अपने पापा को बाहर लेके जाती है, उनके चेहरे पे एक अलग खुशी रहती है, और जब शोएब वो लेके जाते हैं उनके चेहरे पे इतना ज़्यादा वो नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है जो वो क्या बोलते हैं शोएब, और वो उसकी हेल्थ की वजह से उनके जो डाइट है उस पर बहुत स्ट्रिक्ट ध्यान रखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाहर का कुछ खाने पीने नहीं देते ज़्यादा। पर जो सबा इब्राहिम है वो जब अपने पापा को बाहर लेके जाते हैं वो उनकी मर्ज़ी के जो वो अपने पापा की मर्ज़ी चलने देती है कि उन्हें जो खाना है वो खाए, वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं रह पाते। यहीं पे वो ब्लॉग में ये सारी बातें बोलती है कि मैं भैया की तरह नहीं हूँ, शोएब भैया की तरह है कि वो तो मतलब क्या बोलते हैं कि पापा को बहुत स्ट्रिक्ट करते हैं, उन्हें जो खाना है वो नहीं खाने देते। बट मैं इतनी स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, मैं बहुत मतलब मैं वो क्या बोलते हैं दयालु हूँ मैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जो पापा को मैं जब बाहर लेके आती हूँ, जब उनका खाने का मन करता है मैं उन्हें वो खाने देती हूँ। तो यहाँ पर मुझे ये भी लगता है कि उनको अपने पापा की हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें उनके बहुत ही ज़्यादा सीवियर हुआ, इतने सारे जब उनके मेडिसिन वगैरह चल रही तो उनके खाने पीने का ध्यान उन्हें रखना चाहिए। हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारा एक सॉफ्ट कॉर्नर है पापा के लिए, पर और पापा तभी उसके साथ ज़्यादा खुश रहते हैं जब वो उसके साथ बाहर आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें खाने के लिए जो मन चाहे वो खा सकते हैं। पर शोएब के साथ वहीं उल्टा है, वो उन्हें उनकी डाइट का ही खिलाता है, उसके बाद उन्हें उल्टा सीधा कुछ भी खाने के लिए नहीं देता है। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि अभी आपको पता है कि नाजा खाला आएंगी, नाजा खाला और सारा उसकी फैमिली आ चुकी है। तो यहाँ पर जो है मतलब नाजा खाला वगैरह इतने टाइम से आके नीचे बैठे हुए, तो अब महारानी सबा इब्राहिम इतने 4 घंटे लेट उनको वेट कराए, उसके बाद ऊपर से नीचे उतर के आई है। ये कंटेंट के लिए मतलब कुछ भी कर सकते हैं, इनका समझ नहीं आता। मतलब कंटेंट क्या इतना ज़रूरी है कि तुम्हें किसी के टाइम की वैल्यू नहीं है। कोई इंसान आके तुम्हारा मेहमान 4 घंटे सोचो नीचे वेट कर रहा है, तुम अपने ऊपर ही लेके सोचा कि तुम किसी घर जा रहे हो, तुम्हें 4 घंटे वेट कराए, वो भी अगर तुम मेन मेहमान हो। भाई बुआ वगैरह नाजा खाला वगैरह जो होती है वो मतलब मेन रिश्तेदार होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत दूर के रिश्तेदार हैं तो चलो वेट कर ले। ये जो मेन रिश्तेदार होते हैं इनको ऐसे 3-3 4-4 घंटे कराना, बल्कि जब तुम ऊपर ही और इतनी लेट आना बस कंटेंट के लिए, मुझे नहीं लगता कहीं से भी सही है। और आप लोगों ने ये मैंने कमेंट में देखा था उनके, मैंने क्योंकि इनका पॉडकास्ट जो है वो 3-4 बार देखा, उसके बाद मैंने इनके कमेंट्स वगैरह जब पढ़े तो उसमें ये आया है कि जो बोलते हैं, जो लोगों को लग रहा था क्योंकि सबा इब्राहिम काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि बहुत ही खास मेहमान आने वाले हैं, बहुत ही खास मेहमान आने वाले हैं, तो लोगों को कमेंट भी कर रहे थे कि हो सकता है इस बार जो है इनकी वो आ जाए, नंद आ जाए, उसकी जो क्या बोलते हैं जो इसकी सन्नी की बहन आ जाए। बट यहाँ पर वो नहीं आई और नाजा खाला आई है। हाँ, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे लोग बटे हुए थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि नंद आएगी, कुछ लोग बोल रहे थे कि इसके ससुराल वाले आएंगे, कुछ लोग बोलते नाजा खाला आएंगे, बट आई कौन नाजा खाला। लोगों के यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कहना है जो कि इनके इधर के साइड मौजा वगैरह के साइड है, क्योंकि उन्हें उनकी स्टोरी पता है उनके घर की, क्योंकि आप जिस घर में रहते हो उसके आस-पास जो लोग होते हैं पड़ोसियों को ऑब्वियसली बात है आप कितना भी छुपा लें बातें पता चली जाती हैं। तो यहाँ पर उनको ये पता है कि जो इसकी और जो इसके नंद की उनके बीच में बिल्कुल भी बनती नहीं, इसीलिए अभी तक वो ब्लॉग में सामने नहीं आई है सनी की बहन जो है। और यहाँ पे उनके बीच में बहुत सी ऐसी सारी चीज़ें हुई हैं, कमेंट सेक्शन में लोग बताते हैं कि हम उन्हें कमेंट में नहीं लिख सकते, पर उनके सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि मतलब जिसकी वजह से उनके बीच में एक दीवार सी खड़ी है, जिसकी वजह से जो सनी की बहन और जो उसकी सबा की नंद है वो उनके सामने नहीं आती, उनके ब्लॉग में नहीं आता। कभी आपने उनके घर में उनको देखा नहीं होगा, वरना वो वहीं पर रहती है। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब इतना शादी भी हो गई और अभी इतना सारे हो गए, अभी प्रेगनेंट भी हैं, तो मतलब कभी मिलने भी ना है, राज खुशी भी ना पूछो, ये कभी ब्लॉग में उनका जिक्र भी नहीं करते। मतलब ऐसा क्या है कि मतलब इतनी क्या ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि मतलब इनके ससुराल में लोग बताते हैं कि इनके ससुराल में कुछ चीज़ें हो गई थी, जिसकी वजह से जो उनका जो अनबन चलती है और वो बोलचाल नहीं है उन दोनों के बीच में। तो सब लोग यही कैस लगा रहे थे कि इसकी नंद आएगी, क्योंकि जिस हिसाब से बोल रही थी बहुत खास मेहमान आने वाले हैं, खास मेहमान आने वाले हैं। नाजा खाला को सबको पता ही था कि वो छुट्टियों में जब सारे की छुट्टी होती है तो वो आती हैं, बट सब लोगों को ये लग रहा था कि हो सकता है इस बार उसकी नंद आ जाए, सबको सरप्राइज़ देने, जिस हिसाब से बोल रही थी कि बहुत खास मेहमान है, बट आई कौन नाजा खाला। पर ठीक है, कोई बात नहीं। अब आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पे, जिसका
लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं, भाई मैं इसकी बिल्कुल भी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लोग कमेंट सेक्शन में ऐसा बोल रहे हैं कि जो नाज़ा खाला है वो ये बोलती हुई नज़र आ रही थी कि ना पहले से ही पता था 3-4 दिन पहले से कि मतलब सबाजो को प्रेग्नेंट हो, जिस हिसाब से वो बोल रही थी जिस हिसाब लोग कयास लगा रहे हैं, मतलब वो कर रहे हैं कि कमेंट सेक्शन में उन्हें लिख रहे हैं कि जो सबा इब्राहिम है शायद उन्होंने IVF जो प्रेग्नेंट है वो IVF के थ्रू हुई है, नॉर्मल नहीं हुई है। तो भाई मैं इस पर कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे अभी इस पर बिल्कुल भी कंफर्मेशन नहीं, ये सिर्फ जो कमेंट में लोग बता रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ आपको, क्योंकि रिव्यू का मतलब यही होता है कि आपने पहले पूरा पॉडकास्ट देखो, उसके बाद आपको समझ नहीं आया तो 3-4 बार और देखो, उसके बाद आप कमेंट भी नीचे जाकर देखते हो, क्योंकि कुछ लोग इनके आसपास के भी होते हैं जिन लोगों को इनकी पूरी सच्चाई थोड़ी बहुत पता होती है। जैसे मोधा में अगर इनके ससुराल के आसपास के जो लोग हैं वो इनकी पूरी हिस्ट्री वगैरह सब जानते हैं, इनके घर में क्या चल रहा है वो भी जानते हैं, तो वो कुछ जो लिखते हैं तो उससे आपको समझ में आ जाता है कि ये जो अब ब्लॉग में ऐसा कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो यहाँ पर ऐसा लोगों को लग रहा है कि इनका जो बेबी है वो IVF के थ्रू है और वो नहीं है, नॉर्मल नहीं है। तो भाई कैसा भी हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो IVF के थ्रू भी है तो मतलब उसमें बताने के लिए ऐसा वो नहीं है कि उसमें बताने में कोई बहुत बड़ा हर्ज है वो है, अगर IVF से तो बता दो, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, इसमें कोई इतनी बड़ी इशू की बात नहीं, मैं तो सिर्फ जो कमेंट में लोग बता रहे थे वो बता रहा हूँ। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि कैसे जो है वो सनी जो है वो सबकी बॉडी शेमिंग करता रहता है। भाई घर पे ठीक है विदाउट कैमरा वगैरह तुम किसी को बोल देते हो, बट कैमरा पे ऐसे किसी को बोलना बहुत बेकार लगता है। तुम इतनी बॉडी शेमिंग वगैरह कैसे कर सकते हो किसी की। पहले वो रिज़ा के पीछे पड़ा रहता था, अब सारा घर में आ गई तो अब सारा के पीछे पड़ा है। पहले रिज़ा को बोलता था, वो क्या बोलते हैं, पहले रिज़ा को बोलता था कि मतलब तुम मोटी हो गई हो, अब तुम दुपट्टा लेने लगी हो, अब तुम चेंज हो रही हो। उसके बाद अब वो पीछे पड़ गया सारा, जब से सारा घर पे आई है कि सारा ऐसा मोटी लग रही है। भाई मुझे वो कहीं से मोटी लगी और इस बार वो और ज़्यादा सही लग रही थी, वरना पहले बहुत पतली लगती थी तो इतनी सही नहीं लगती थी, इस बार वो सही लग रही है। तो मुझे इस बात समझ नहीं आई उसकी सनी इब्राहिम की कि मतलब वो क्यों ऐसा मतलब बोलता है, वो क्यों ऐसा करता है बात बात पे कि तुम दुपट्टा लेना स्टार्ट कर दिया, अब तुम अच्छी लग रही हो, और अब तुम क्या बोलते हो, अब तुम मोटी हो गई हो, तुम पतली हो गई हो। सब लोग बोले नहीं सब सही है, बस सब सनी को पता नहीं क्यों लोगों में इतना वो करना है। अपना नहीं देखेगा गुटखा किंग जो खुद गुटखा खाता रहता है दिन भर, अपने दांतों की तरफ बिल्कुल नहीं देखेगा जिस हिसाब से वो करता रहता है। बट उसे लोगों की इंटरेस्ट है, लोगों की बॉडी में बड़ा इंटरेस्ट है कि यहाँ पे ये देखिए लोगों ने ये ऐसा वो मोटी, वो दुपट्टा नहीं लेती, वो ये करते। खुद भी अपने कभी दांत देख ले करो, कभी क्लिनिक में चले जाओ, कभी डेंटल क्लिनिक में चले जाओ, उनको साफ़ करवा के और ये गुटखा खाना बंद करो। वो तो तुम करना नहीं है, दूसरे लोगों को वो तुम्हें उंगली उठानी है। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है जो नाज़ा खाला और जो सारा वगैरह है, उन्हें जो इनका घर जब अपना रूम दिखा रहे थे, घर वगैरह दिखा रहे थे, भाई उन्हें इतना अच्छा लगा है उनका घर, सही में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं इस बात के लिए मैं सबा की तारीफ़ करना चाहूँगा कि जो वो पहले थे और अब उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, हिसाब से उसके जो चॉइसेस वगैरह हैं, वरना पहले वो मतलब उसकी भाई पर डिपेंड रहती थी मतलब पूरी तरह से। अब वो थोड़ा ये कि उसने पूछा होगा थोड़ा बहुत कि राय वगैरह तो ली होगी भाभी से, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, पर उसने पूरी तरह से मतलब ऐसा नहीं कि भाभी पे छोड़ दिया, उसने अपने इंटीरियर वगैरह खुद भी अपने सजेशन दिए तब जाके घर बना। भाई बहुत सुंदर लग रहा था। नाज़ा खाला वगैरह वही बोल रही थी कि मतलब एक एक चीज़ उन्होंने जो करी है वो बहुत ही सुंदर है, डिटेल है, एकदम साफ पता चल रहा है घर देख के कि मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। और जो सबा की जो सेंस वगैरह आती जा रही है वो बहुत अच्छी है, मतलब जो उसकी सेंस है कि मतलब इस इंटीरियर में अगर ये करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तो उस हिसाब से सही होती जा रही है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है हमारे बोलने से कि रिजा को आप ग्रूमिंग कराओ, रिजा की ग्रूमिंग कराओ, तो कितना ज़्यादा सब लोग ध्यान देना। और सबा भी यही, सारा भी यही बोल रही थी, क्या बोलते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, पहले से बहुत ज़्यादा सही हो गई है ये। तो ये सब हमारे बोलने का ही, जब उनके ब्लॉग रिव्यूज़ करते हैं उसके बाद जब हम रिव्यू देते हैं तब उन्हें वो देखते हैं, मुझे लगता है सारे, उसके बाद वो चेंजेस करने की कोशिश करते हो। रिजा में तो बहुत अच्छा चेंजेस आया, इस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और यहाँ पर लोग दो, ये सारा और जो रिजा है उनमें बहुत ज़्यादा कंपेयर करने लग जाते हैं, पता नहीं क्यों। भाई वो दोनों अलग अलग है, उनकी बॉडी टाइप अलग अलग है, तो ऐसे किसी को एक को सुंदर बोलना और एक को ऐसे कंपेयर करना मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से बहुत सही है। मुझे बहुत बेकार लगता है, स्पेशली रिजा के लिए। भाई वो पूरी कोशिश करती है लड़की अपनी, और वो हर चीज़ मुझे लगता है बहुत इनोसेंट है, पता नहीं क्या है। उसके लिए मुझे एक सॉफ्ट सा कॉर्नर आता है कि पता नहीं लोग क्यों उस रिजा के पीछे पड़े रहते हैं। उससे भाई के कभी कंपेयर करेंगे, कभी सारा आ जाती है तो सारा से कंपेयर करने स्टार्ट कर देते कि सारा को देखो वो कितने ढंग से रहती है और वो कितनी बदली है, और तुम्हें सोसाइटी के हिसाब से उसको वो करने की कोशिश करते हैं। बट भाई वो उसकी मर्जी है, वो कोशिश कर रही है धीरे धीरे, मतलब अब वो पूरा इतनी जल्दी चेंज नहीं हो सकती जिस हिसाब से लोग बोल रहे हैं कि वो रातों रात चेंज होता है, ऐसा नहीं हो सकता। धीरे धीरे चेंज कर रही है वो अपने आप को, और बहुत सही कर रही है, वो सब सही जा रही है। तो लोगों को समझना चाहिए, इनको कंपेयर ना करें। सब लोग अलग अलग होते हैं, सबकी बॉडी टाइप अलग होती है, कोई पतला, कोई मोटा, कोई गोरा, कोई काला। इस सब में ऐसे बहन भाइयों के बीच में मुझे भी लगता है उनके बीच में से कॉम्पिटिशन से स्टार्ट हो जाता होगा, और रिजा को पक्का कॉम्प्लेक्स हो जाता होगा, पक्का वो फिर ऐसे जेलस की भावना आ जाती है फिर लोगों के भाई बहनों के बीच में, जब लोग ऐसे कंपेयर करने स्टार्ट कर देते हैं, एक को अच्छा एक को बुरा बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोग बताना आप लोगों का इस पर क्या कहना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।